नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है उस बीमारी के बारे में जानकारी रखना, उस बीमारी को लेकर के जागरूक होना, यानी कि सारे झूठ को हटाकर उस बीमारी के बारे में सच जानना, सारी मिथ्याओं को, सारी भ्रांतियों को हटाकर सिर्फ तथ्य पर ध्यान देना। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आज हम बात करते हैं टीबी के बारे में और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जिसको टीबी होता है क्या सचमुच उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव बन जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर जरिया क्या है? सबसे बेहतर जरिया यही है कि यहाँ हमने लोगों को बुलाया है और उनके साथ हम इस पर परिचर्चा करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आज काफ़ी सारे लोग, जिसमें कि कुछ हैं डॉट्स प्रोवाइडर, कुछ ऐसे लोग हैं यानी कि कुछ टीबी विजयी लोग हैं जिन्हें टीबी हो चुकी है लेकिन पूरा इलाज लेकर आज वह पूर्णतः ठीक हैं, और कुछ मीडिया से भी लोग हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हैं। तो चलिए, ढेर सारे लोग हैं यानी कि हम ढेर सारी बातें भी करेंगे। और हाँ, हमारी इस परिचर्चा का आज मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज वर्मा, जो कि हैं मेडिकल ऑफिसर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार दर्शकों। अरे ये कौन बैठी हैं? फिक्रचंद जी कहाँ गए? बैठी नहीं, बैठा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भगवान एक नहीं दो दो से बचावे। हमारी सुविधाएं सही कहती थी कि भैया लोग आइयों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो ज्यादा लबर चट्टाई करो तो यही हाल हो। अब तो हम नींद में भी उठ करके बैठ जाते हैं। तो हमारी सुविधाएं ने हमको ये सलाह दी कि भैया जे लाल और कालो कल रंग के कपड़ा ओढ़ करके जाओ। अब भैया हम बहुत ही संकट में पड़ गए, हे भगवान हमको बचाओ। फिक्रचंद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कछु नहीं कर रहे हैं, पहले ये बताओ कि आप क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो? अभी कभी बड़ी बन के आ जाती हो, कभी छोटी बन के आ जाती हो, कभी इते से आ जाती, कभी उते से आ जाती। अब तो ये आलम हो गया कि हम नींद में डर डर के, छोटा बच्चा कहीं उठ जाते चिहुक चिहुक के, और हमारी सुविधाएं हमको मार मार के सुला देते। फिक्रू, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? नहीं, कहने का ये मतलब है कि पहले आप ये बात साफ करो कि आप बड़ी भूत हो कि छोटी भूत हो। भूत? हाँ, भूत और मैं? और नहीं तो क्या। फिक्रू, तुमसे बड़ा कोई भूत है क्या? ऐसा मत बोलो, बस देखरी कार्य करा, अब भाई लेकर के आ जाए डंडा थे। हाँ, अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? हमारी समस्या जो कि आप ये बात साफ कर दो कि आप एक हो कि आप दो हो। नहीं, पहले आप बताओ कि आप लोगों दो है कि आप एक ही हो। अच्छा, तुम्हें ये पता करना है? हाँ। वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। काहे नहीं बताओगी? क्योंकि उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब कितना इंतजार करें? है पिछले 3 सप्ताह से तो इंतजार ही करे आ रहे हैं ना, कि अब क्या करें हैं। नींद सोई नहीं आते, खाना नहीं खाओ जाते, बहुत ही परेशानी में, संकट में। अच्छा फिक्रो, हम इसके बारे में कार्यक्रम के बाद बात करेंगे। हाँ। अभी हम यहाँ स्टूडियो में हैं। हाँ। हमें टीबी के बारे में परिचर्चा करनी है, तो तुम अपना ये सब तामझाम हटा के थोड़ा माहौल बना लो कि हमें अब यहाँ परिचर्चा करनी है ना? तो फिक्रो, अब ये सब जरा हटा दो। नहीं। क्यों? सुभाषदाइन मारे हमको, तुम्हें ना जो करना है तुम करो। तो चलिए दर्शकों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी परिचर्चा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रेखा जी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ यहाँ कुछ टीबी विजयी लोग हैं, तो रेखा जी उन्हीं में से हैं। नमस्कार रेखा जी। तो रेखा जी, आप मुझे बताइए कि जब आपको टीबी हुआ, जब आपको पता चला कि आपको टीबी हो गया है और आपके घर वालों को भी ये बात पता चली, तो उसके बाद एकदम से सबका इस चीज़ को लेकर के क्या व्यवहार था आपकी तरफ? जी, मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं तो अब बचूंगी नहीं बिल्कुल, और घर में तो कोई का वो नहीं था, जैसे कोई बदलाव नहीं था। सब जैसे एक अपनापन होता है वो सब ठीक था सब। अच्छा, तो मतलब आपके साथ किसी ने भी इस तरीके कोई व्यवहार नहीं किया, सिर्फ आप ही को ऐसा लगा कि शायद से अब आप बचेंगी नहीं? जी। आप मुझे बताइए कि जब आपको पता लगा कि आपको टीबी हुआ है, जब आप अस्पताल गए और वहाँ पता लगा, तो आपको क्या, मतलब आपको किस तरीके से महसूस हुआ कि अरे आपको टीबी हो गया है, और फिर आपने अपने घर वालों को क्या बताया? घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, दवाइयाँ चालू कर दी, उसमें हमको कोई महसूस नहीं हुआ। आपने घर वालों को बताया नहीं कि आपको टीबी है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ऐसे ही नहीं बताया कि आपके मन में ऐसा था कि अगर आप बताएंगे तो शायद से आपकी तरफ उनका व्यवहार जो है, रुख जो है, वो थोड़ा सा बदल जाएगा? नहीं बताया नहीं हमने। फिर क्यों नहीं बताया? ऐसे ही खुश वक्त ही। अच्छा, ऐसे ही नहीं बताया। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही नहीं बताया, क्या इसका क्या कारण है? ऐसे आपके पास भी मरीज आते होंगे काफ़ी
जिनके घर वालों को नहीं पता होता, तो इसके पीछे क्या कई कारण लोगों का अलग अलग सोच होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि घर वाले चिंता ना करें, कई घर में चिंता करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, या ये हो सकता है इनका कॉन्फिडेंट इतना अच्छा हो कि मैं कुछ 6 महीने दवा गोली 8 महीने खा करके ठीक हो जाऊंगा और वैसे ही घर परिवार के साथ रहूंगा, घर वालों को चिंता में क्यों ना दूं। कई लोग किसी और डर से नहीं बताते कि घर वालों का व्यवहार ना बदले या घर वाले चिंता ना करें। कई सोच है, मगर कोई भी घर पे विपदा है, कुछ भी है, बीमारी है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए, पूरे परिवार को बताना तो चाहिए, बताना चाहिए। वही मैं जानना चाहती हूँ कि टीबी जैसी बीमारी है कि हाँ, इसका बताना चाहिए। थोड़ा घर वाले एहतियात रखते हैं, हाँ। इनके खान पान का ध्यान रखते हैं। बाकी दवा गोली का जैसे डॉट प्रोवाइडर ने पूछा, घर वाले भी पूछते रहते, तो अच्छा रहता अगर बताते तो दर्शकों, ये तो हमने बात करी उन लोगों से जो टीबी विजयी हैं, यानी कि जिनको टीबी हुआ लेकिन अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो चलिए अब हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें टीबी है। जी हाँ, यानी कि जो अभी इलाज ले रहे हैं। और इनसे हमारी बात कौन कराएगा? जी, छोटी कल्याणी। तो चलिए हम चलते हैं छोटी कल्याणी के पास। कल्याणी दीदी, एक और मरीज है मेरे साथ, केसर बाई। इनसे भी बातचीत करके पता लगाते हैं कि ये क्या सोचती हैं। तो केसर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कब यहाँ आई, कब आपको टीबी हुआ था? हाँ, आई हूँ मैं। टीबी आने से पहले मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, इसलिए जहाँ आने से मेरे को बहुत फ़ायदा है। और थोड़ी श्वास अब रह गई और खांसी, इसलिए मेरा को पूरा पक्का भरोसा है। 1 महीना पहले हो गए, 1 महीने हो गए, 1 महीने 10 दिन, और भरोसा है कि श्वास खांसी ठीक हो सकती है। मतलब 1 महीने में ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ पूरी तरह से? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके पति होंगे, बच्चे होंगे, वो लोग बराबर आपको देखने आते हैं यहाँ पर? हाँ, देखने आते, मिलने आते हैं। महीने में 4 दिन बेर आ गए देखे, और कोई परेशानी नहीं है। और जब पता चला आपके घर वालों को कि टीबी है आपको, तो घर में या आस पड़ोस में कहीं किसी ने इस तरह का व्यवहार किया कि आपको अलग लगा हो एकदम? नहीं, कोई छूत नहीं मानते। सब यही सोचते हैं कि ठीक है, टीबी कोई ज़्यादा खास बीमारी नहीं है, वो तो अच्छी हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर इलाज ले रही हैं, अभी 1 महीना हो गया है आपको, तो आप पूरा इलाज लेंगी, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, ऐसा सोचती हैं आप? हाँ, हो जाऊंगी ठीक, मेरे को पूरा पक्का भरोसा है। तो कल्याणी दीदी, आप सुन रही हैं ना, जैसा कि केसर भाई बता रही हैं, पूरी उम्मीद है इन्हें कि ये ठीक हो जाएंगे अच्छी तरह से और किसी तरह का भेदभाव इनके साथ नहीं हो रहा है। तो आप भी अपने दर्शकों को ज़रूर बताइए कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ और लोगों का इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर लोग बिल्कुल सकारात्मक भाव रखते हैं कि ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। तो दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि टीबी बहुत भयानक बीमारी है, हम कभी ठीक नहीं होंगे, या उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो इनकी तरह सकारात्मक सोच भी रखते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, डॉट से इसका इलाज पूरी तरह से हो जाता है। तो बस आप भी यही सोचिए ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा है और इससे इंसान पूरी तरह से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। तो चलिए दर्शकों, अब हम उनसे बात करते हैं जो सूत्रधार हैं, यानी कि जो लोगों को दवाइयाँ देते हैं, चाहे फिर वो उनके पास लोग आएँ या फिर वो लोगों के पास जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, यानी कि डॉट्स प्रोवाइडर से। नमस्कार जी, आप डॉट्स प्रोवाइडर हैं? जी जी, तो अब आप बताइए कि जब लोग आपके पास दवाइयाँ लेने आते हैं और आप उनको दवाइयाँ खिलाती हैं, तो क्या किसी तरीके का आपको ऐसा लगता है उनको देख करके कि उनके घर में उनके साथ किसी तरह को ऐसा बर्ताव हो रहा हो या कोई भ्रांतियाँ ऐसी उनके आते चल रही हों? नहीं कल्याणी जी, ऐसा नहीं लगा। और आपके घर में क्या कभी किसी ने आपको इस चीज़ के लिए नहीं टोका कि आपके घर में इतने सारे टीबी के मरीज आते हैं? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं टोका। आपके घर में किसी ने नहीं टोका? अच्छा, आप भी डॉट्स प्रोवाइडर हैं? जी हाँ। जब से मैं होशंगाबाद ज़िले में टीबी का कार्यक्रम शुरू हुआ, तभी से मैं डॉट्स का काम, डॉक्टर साहब दुबे जी के सहयोग से डॉट्स का काम कर रही हूँ और सभी मरीज मेरे समय से दवा ले रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं। सबसे पहले मेरी माँ को टीबी हुई थी, बचपन में मेरी माँ ख़त्म हो गई, इसके बाद मुझे भी टीबी हुई। अच्छा। तो मैंने भी दवा इलाज करवाया।
यानी कि आपकी माँ को भी टीबी हुई थी, जी, फिर मुझे भी हुई हाँ, थी, फिर आपको भी टीबी हुई जी। और इसी चीज़ से शायद से आपने प्रेरित होकर के डॉट्स प्रोवाइडर हाँ, का काम जी, शुरू किया। जी। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि जब आपको डॉट्स प्रोवाइडर के लिए ट्रेनिंग दी गई जी। तो क्या आपको कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया? जी, बच्चों के साथ थोड़ी सावधानी रखने को कहा गया। अच्छा जी। तो किस तरीके की आपके पास जो लोग आते हैं वो बिल्कुल नियम से आते हैं? नियम से आते जी मैडम। और कितने लोग ठीक कर चुकी हैं आप? 50 लोग ठीक हो गए। तो कैसा लगता है अब? बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि जब बहुत अच्छा लगता है। आप खुद इस चीज़ से गुजर जी, चुकी हैं तो आपसे जी, बेहतर कौन जान सकता जी। है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि टीबी के मरीज के ऊपर आर्थिक बोझ जैसी चीज़ आ जाती है? क्योंकि जैसा कि डॉट्स है तो डॉट्स तो शायद से फ्री ही मिलता है। हाँ। तो ऐसा क्या कारण हो जाते हैं? इसका कारण ये होता है कि टीबी की बीमारी में जो संक्रमित होते हैं वो सबसे ज्यादा 15 से 45 वर्ष की आयु के लोग होते हैं और 15 से 45 वर्ष की आयु का ग्रुप ही आर्थिक उपार्जन या नौकरी काम धंधे काम करता है। तो कई बार वो टीबी के कारण बुखार आ जाएगा, थकान हो गई, कमजोरी हो गई, काम पे नहीं जा पाता, उसको नौकरी नहीं मिल पाती या तनख्वाह नहीं मिल पाती या वेतन उतने दिन का कटता है, तो इसका आर्थिक बोझ उसके परिवार पर पड़ता है। दवाइयाँ जरूर फ्री मिलती हैं, मगर अगर लग के इलाज ना कराए या सीरियस हो जाए बाद में तो उतने दिन का उसका आर्थिक नुकसान होता है। इस आर्थिक नुकसान कारण कई बार आदमी की जगह बच्चे को जाना पड़ता है, कई बार बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ती है, कई कारण से इसका आर्थिक इफेक्ट पड़ता है। एक चीज मैंने देखी कल्याणी जी इस कार्यक्रम में कि जो हमने पढ़ा था अभी तक के साल भर में एक मरीज 15 मरीज पैदा कर देता है अगर उसका इलाज ना किया जाए, मगर यहाँ आकर के मुझे पता चला कि एक मरीज साल भर में 50 मरीज ठीक कर देता है। जो डाट प्रोवाइडर बने हैं, अगर यही कल्याणी का उद्देश्य रहा तो वो दिन दूर नहीं जब टीबी की बीमारी पूरी जड़ से चली आएगी। बहुत अच्छा कहा आपने डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल सही कहा। और देख रहे हैं हम कि एक मरीज ने 50 मरीज ठीक कर दिए। ये वही है सकारात्मक और नकारात्मक सोच। तो दर्शकों, ये तो हुई एक बात, लेकिन एक और भ्रांति है जो टीबी के साथ कई समय से चली आ रही है। वो ये है कि टीबी गरीबों की बीमारी है। कल्याणी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टीबी की बीमारी जो है जिसको अपन क्षय रोग कहते हैं, ये गरीबों में ही पाई जाती है। अधिकांश जो स्लम एरिया हैं या गरीब मजदूर तबके के लोग हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसे पुराने ज़माने में इसको राज रोग क्यों कहा जाता था? राज रोग? जी, इसको पहले राज यक्षमा या राज रोग के नाम से जानते थे। कृपया इस बात पे डॉक्टर साहब। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। राजयोग, इसको राज रोग इसलिए कहा जाता था, इसलिए नहीं कि राजाओं को रोग लगता था। उस समय जितने भी रोग थे उन सब रोगों का राजा था, क्योंकि बाकी रोग तो ठीक हो जाते थे, ये ऐसा रोग था जिसका इलाज नहीं था। 1948 के पहले, 1948 में जब स्ट्रेप्टोमाइसिन आया, उसके पहले इस बीमारी का इलाज नहीं था। मरीज को केवल पहाड़ पे खुली हवा में भेज दिया जाता था। उस समय इसको राज रोग कहा जाता था। फिक्रू, ये तो तुम्हारे लिए एक नई भ्रांति आ गई, राज रोग। हाँ कल्याण जी, हमारी तो खोपड़िया ही चक्कर आ गई कि भैया राज रोग सो ही होगा। हाँ, कभी टीबी होता, कभी राज रोग हो, कभी क्षय रोग है, अब पता नहीं आगे चल के क्या हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी परेशानी है ना फिक्रू, कितने सारे नाम। एक तो आप ही परेशानी हो। हाँ तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं मीडिया कर्मी से। आप मुझे बताइए कि आपको अपनी क्या जिम्मेदारी लगती है कि जिस तरीके से सबको पता है कि टीबी के साथ इतनी सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं और अगर सब जागरूक हो जाएं टीबी के प्रति तो इसको बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। मैं राजेश शर्मा प्रिंट मीडिया से हूँ, मैं छावर से हूँ। काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हैं। क्या होता है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं स्वास्थ्य को प्रति जागरूकता लाने वाले, उनको हमने मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक अच्छा स्थान दे रखा है, अच्छा कवरेज दे रखा है। और जहाँ तक जैसे टीबी का सवाल है, तो हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया में हमने एक विशेष रूप से इस बात को देखा है कि जो टोने टोटके या जादू या झाड़ फूंक के माध्यम से जो इलाज कराए जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उस पर हमने काफ़ी तेज प्रहार किया है कलम से। और उस कलम के प्रहार से ये परिणाम निकला है कि अब लोग वास्तव में इलाज के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। और जहाँ तक आपके इस कल्याणी क्लब का, कल्याणी कार्यक्रम का सवाल है, तो हमने इसको भी मीडिया में, हमने प्रिंट मीडिया में कवरेज दिया है। जी, शायद से आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। जी हाँ कल्याण जी, क्या कोई व्यक्ति टीबी के क्षय रोग का कैरियर बन सकता है? टीबी का क्या कोई व्यक्ति कैरियर बन सकता है? हाँ कल्याण जी, काहे नहीं बन सकता है? क्यों?
ऐसा है ना कि जोरन मरीज साइकिल पे बैठ करके अपने मरीज को अस्पताल में देखने नहीं जाते हैं, तो साइकिल के पीछे कैरियर होते हैं। हाँ, तो कैरियर पे होते से जो टीबी के कीटाणु लाद के कैरियर पे लाते हैं, तो कैरियर बन सकते, क्या नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया तुम। हाँ, क्या बात है फिक्रू, मतलब तुम्हारी सोच कहाँ कहाँ तक चली जाती है, मैं सोचती ही रह जाती हूँ। मैं तो कभी इस मुद्दे पे सोचा ही नहीं कि टीबी के कीटाणु। बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप? नहीं, टीबी के बीमारी में कैरियर नहीं होता। कैरियर टाइफाइड वगैरह में होता है कि शरीर के अंदर, खुद के अंदर तो कीटाणु होते हैं, मगर खुद व्यक्ति मरीज नहीं होता है, और वो कीटाणु फैलाता जाता है, जो जिसके संपर्क में आता है उसको बीमार करता जाता है, खुद बीमार नहीं होता। मगर टीबी में ऐसा नहीं है कि अगर आपके शरीर के अंदर कीटाणु बैठ के अगर पनप रहा है, फैल रहा है, तो आप बीमार बनेंगे ही। कैरियर उसको बोलते हैं जो जिसके अंदर कीटाणु होते हैं मगर वो स्वयं बीमार नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हम तो आपकी बात काट रहे हैं, काटिए। हाँ, अब भी हमने कल अखबार में कहा पढ़ी थी, मालूम है? कल आप भी सुन लो, तुम और सब सुन लो कि भैया जो वो टीपी का वो रोगाणु का बोलते हैं, रोगाणु कीटाणु रोगाणु होते, उमें जो अखबार में लिखी थे ऊके ऊपर एक बसा का कवच सोई होते, बाकी लाने वो इतने होते डोलत फिरत है और सबको अपनी बीमारी फैलाते हैं। हमने कल पढ़ी, सच्ची माँ कसम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रही हूँ। गलत कह रहे हैं? हाँ, होता है एक खोल। जैसे अपने शरीर के ऊपर चमड़ी होती है, वैसे ही इस रोगाणु के ऊपर भी लिपोप्रोटीन नाम की एक झिल्ली का आवरण होता है, और ये झिल्ली का आवरण उसको वातावरण में जैसे थूक कभी सूख भी जाता है, उसके बावजूद भी उसको नम, गीला और जिंदा बनाए रखता है। उसकी सुरक्षा के लिए एक कवच होता है। हाँ, उसको नहीं मार सकते हैं, बहुत ही बेशरम रोगाणु होते हैं। हाँ, फिक्रू तुम्हारी तबीयत ठीक है? काय नहीं, तुम कुछ समझदारी की बातें कर रहे हो इसलिए। अरे अखबार में पढ़ी थी ना, और का। अच्छा बिल्कुल, आप भी रोज अखबार पढ़ा करो। हाँ ठीक है फिक्रू। आप बताइए कि आपको कभी टीबी हुआ है? हाँ, सन 84 में मेरे को टीबी हुई थी। अच्छा। लेकिन लंबे अरसे तक मैं पेशेंट रहा। अब तो शायद ये कल्याणी के माध्यम से जल्दी ही पेशेंट ठीक हो जाया करते हैं। और इसके विषय में और डॉक्टर साहब और आप बताएंगे। अच्छा, तो आपको पहले हुई है टीबी? हाँ। तो मुझे मतलब मैं ये वाली बात नहीं मानूंगी अगर आप ऐसा कहें, तो आपको तो ज़रूर किसी ना किसी तरीके के भेदभाव का या कुछ सामना करना पड़ा हो, क्योंकि उस टाइम तो लोग टीबी के बारे में इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे जितने आज हैं। तो क्या आपको कुछ सामना करना पड़ा था? क्या आपके ऊपर भी आर्थिक बोझ आया था? नहीं, इस तरह का तो कोई बोझ नहीं, और घर में मैं थोड़ा लाड़ प्यार दुलार का था। अच्छा। इसलिए इस तरह की कोई बात पैदा नहीं हुई, ना मुझे महसूस भी नहीं हुई। और आपके घर के आसपास वाले आपके रिश्तेदार? हाँ, उन्होंने भी कोई एलर्जी मेरे से नहीं की। नहीं करी। तो यानी कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं उनके साथ कभी भी किसी के भी साथ इस तरह कोई व्यवहार नहीं हुआ। हाँ। आपके साथ भी नहीं हुआ ना? हुआ है गाँव में हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? जी, आटा नहीं गूंदने देती थी, मटके से हाथ नहीं लगाने देती, और जैसे सब्जी मिर्ची प्याज काटते ना तो वो भी धो के सब्जी में डालती है। ऐसा व्यवहार हुआ है। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा ये सही है कि ये भी भ्रांति ही है? नहीं, इस तरह का मरीज के साथ तो व्यवहार नहीं करना चाहिए टीबी के साथ, क्योंकि जैसे बाकी रोग होते हैं वैसे ये रोग होते हैं। एक प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार टीबी हो गया, उसको टीबी हुआ, उसने पूरा इलाज लिया और टीबी ठीक हो गया, तो क्या कभी वो फिर से इस तरीके के संक्रमण हुआ या कुछ हुआ तो क्या उसको दोबारा टीबी हो सकता है? सोचिए, आप भी सोचिए इसका जवाब। हम हाजिर होते हैं अभी बस थोड़ी देर में एक छोटे से विराम के बाद। तो बाबू, अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। अरे इलाज तो ठीक से चल रहा है ना? बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा भी खानी छोड़ दी है। मतलब डॉट्स का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया? अबे ये स्विंग बनानी मुझे सिखानी पड़ेगी क्या अब? शेप जैसी छोटी चीज की परवाह है, जिंदगी की परवाह नहीं। डॉट्स का कोर्स अधूरा ना छोड़ें। ये कोर्स 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रहे, पूरा कोर्स पक्का इलाज। तो दर्शकों, विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जैसा मैंने अभी पूछा कि किसी को एक बार टीबी हो चुका है तो क्या पुनः हो सकता है पूरा इलाज लेने के बाद? उसकी संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, नगण्य होती है। एक बार बल्कि जिसको टीबी हो गई उसके बाद उसने दवा खा ली तो एक तरह से बीमारी जो है उसके शरीर में टीकाकरण का काम करती है। उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले टीबी के रोगी को दोबारा टीबी होने की संभावना बहुत कम होती है। आपसे एक क्वेश्चन था मेरा जी। मैं हेल्थ विजिटर के पद पे हूँ। और काफ़ी केस ऐसे आते हैं डॉक्टर साहब, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जो फेल्यूर हो जाते हैं जी। तो फिर उन लोगों को गोली दवाई का कोई मतलब आराम नहीं लगता, रेगुलर खाते भी हैं तब भी पॉजिटिव बने रहते हैं जी।
तो ऐसे मरीजों के लिए शासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? जी, ऐसा 10 से 15% रोगी ऐसे होते हैं जिनको MDR TB बोला जाता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। इसमें जो पहली लाइन की दवाएं होती हैं वो काम नहीं करती। उसका कई कारण होता है कि मरीज कुछ दिन दवा गोली खा के छोड़ देता है, आधा अधूरा इलाज कराया, कई कारण होते हैं जिससे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस डेवलप होता है। इसके लिए अभी सरकार एक प्रोग्राम बना रही है DOT+, जिसके अंदर सेकंड लाइन की दवा दी जाएगी। उन रोगियों को ठीक किया जाएगा जो रोगी पहली लाइन की दवाओं से ठीक नहीं होते। क्षेत्रों में लोगों को ऐसा लगता है कि टीबी जिसको हो गई है वो ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं होऊंगा, और घर में भी वो चीज़ छुपा के रखते हैं, रिश्तेदारों से को नहीं बताते, घर परिवार वालों को नहीं बताते हैं। तो उनके लिए ऐसे जैसे कल्याणी कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी लोग इस बारे में इससे प्रभावित भी हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ऐसा क्या है कि जो अपने मन में ना रखते, वो अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में वो चीज़ बताएं कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये आप भी डॉट्स प्रोवाइडर है ना, तो ये भी किसी कारण से, यानी कि जो इन्होंने देखा होगा वही ये बता रहे हैं। जी हाँ, अभी अगर मैं कल्याणी कार्यक्रम के थ्रू कहना चाहूँगा कि 2 मरीज तो यहाँ बैठे हैं, 3 बल्कि जो कि बीमारी थी और ठीक हो चुकी, तो भ्रांति तो उनकी निकल ही आना चाहिए कि मरीज यहाँ हैं और उन्होंने इलाज लिया और ठीक हुए। और ऐसा नहीं होता कि आप इलाज ना ले, कोई दूसरा कारण होगा, इलाज बीच में छोड़ देना, ये कई कारण होते हैं। हाँ, MDR अगर पेशेंट होता है तो उसको रिस्पांस नहीं आता है, मगर टीबी जो होती है वो डार्ट इलाज से पक्के इलाज का पक्का वादा है, पूरी ठीक होती है। और कई हमने सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई हैं जिसमें मरीज ने लगातार इलाज करा के रोगी ठीक हुए हैं। तो उनका ऐसा सोचना गलत है। तो दर्शकों, यहाँ हमारी जितनी भी गैर फिक्रू भ्रांतियां थी उन सबका तो समाधान हो गया। काकई गैर फिक्रू भ्रांतियां? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ना भ्रांतियों को ऐसे 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होती है भ्रांति और एक होती है गैर फिक्रू भ्रांति। यानी कि वो फिक्रू वाली जो भ्रांति होती है ना, वो ऐसी भ्रांति होती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो बहुत उल जलूल होती हैं। और जो सिर्फ भ्रांतियां होती हैं, गैर फिक्रू भ्रांतियां जो होती हैं, वो उनका समाधान होता है। तो जरूर भूत प्रेत को चक्कर होगा यार, हम बहुत ही उलझ गए हैं। तो चलिए दर्शकों, अब समय आ गया आपसे विदा लेने। तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का भी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फिक्रू, तुमको कुछ कहना तो नहीं है? मैंने तो कार्यक्रम हाँ कल्याण जी, हमको अपने दर्शकों से तो कछु कहे नहीं है, मानो आप तरन्नुम मेरे ना। क्या मतलब? टीबी की बीमारी अब छोटी लग दे भैया, टीबी की बीमारी अब छोटी लग दे, टीबी की बीमारी अब छोटी लग दे भैया, टीबी की बीमारी अब छोटी लग दे। टीबी का इलाज भैया डॉट्स 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 भैया, टीबी का इलाज भैया डॉट्स डॉट्स डॉट्स। टीबी की बीमारी अब छोटी लग दे भैया, टीबी की बीमारी अब छोटी लग दे। धन्यवाद।